भागलपुर में जहां तक बात है स्मार्ट सिटी के नाम पर कुछ काम हुआ है, वो केंद्र सरकार की योजना थी। कि पहले से और अभी में महिला के ज़्यादा सम्मान मिल रहा है, सुरक्षा भी मिल रही है, सब चीज़ वो तो सही बात है। बिजली नहीं थे हमारे यहाँ, हम लोग पढ़ते थे किसमें, डिबिया में। आज घर में लाइट है। इलेक्शंस हो रहा है, सबसे बड़े इश्यूज क्या हैं भागलपुर में? Hello and Namaste, I am Richa Dwivedi reporting from Bhagalpur, a district in Bihar whose political and development future is very much under the spotlight as the state assembly elections approach. This region, traditionally known for its silk and cultural heritage, is now being shaped by large-scale infra investments, and the electoral dynamics reflect this change. The key seat in focus here is the Bhagalpur Assembly constituency. In the 2020 elections, Ajit Sharma of the Congress won by a slim margin of 1,113 votes, while Rohit Pandey of the BJP narrowly lost. In the wider Bhagalpur district, there are multiple segments, and while the BJP and its allies have made strong inroads in neighbouring constituencies, the Bhagalpur seat remains a high-stakes battleground. Locals here complain that the sitting MLA has been inaccessible, and the BJP's narrative now is that Rohit Pandey offers a more approachable alternative. But is that true? Let's find out from the locals. बिहार में एनडीए की सरकार बनती है, केंद्र में एनडीए की सरकार है, और भागलपुर से भी अगर हम लोग एनडीए प्रत्याशी को जिताने का काम करते हैं तो भागलपुर का डेवलपमेंट और तीव्र गति से होगा। ट्रिपल ये हो जाएगा, उसका कमी भागलपुर झेल रहा है। पे सिटिंग एमएलए जो हैं वो कांग्रेस के हैं और ये बीजेपी का कैंपेन चल रहा है, कैसा लग रहा है? क्या ये कुछ वोट से अगले बार हार गए थे रोहित पांडे। इस बार काफ़ी उम्मीद लग रहा है रोहित पांडे का। किसकी सरकार बनेगी, नीतीश कुमार की कि तेजस्वी यादव की? नीतीश कुमार हैं? नीतीश कुमार की। क्यों लगता है कि नीतीश को वापस आना चाहिए? क्यों, बस सब चीज़ का साथ दे रहा है, इसीलिए पूरा करता है। भागलपुर में जहां तक बात है स्मार्ट सिटी के नाम पर कुछ काम हुआ है, वो केंद्र सरकार की योजना थी। उसके तहत तो काम आपको दिखने को मिल रहा है ना। भागलपुर में जैसे आपका रोड का है, रोड चौड़ीकरण हुआ, जगह जगह का पार्क हुआ, उधर भैरवा तालाब बना, ये सब स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट था, उसके तहत काम हुआ। किसका पलड़ा भारी लग रहा है? पलड़ा तो नीतीश जी का भारी है। कोई कारण है उसके लिए, विशेष कारण है? नहीं, कारण है, विकास है, सब चीज़ हो रहा है, जो पहले की बनस्पत ज़्यादा हो रहा है, जो होना चाहिए। पहले उतना नहीं था, पहले तो वो गुंडा राज। यादव जी, यहाँ पर क्या लगता है, चुनाव सर पर है, कैसा माहौल है? माहौल तो ठीक ही लग रहा है कि पहले से और अभी में महिला के ज़्यादा सम्मान मिल रहा है, सुरक्षा भी मिल रही है, सब चीज़ वो तो सही बात है। The city's riverfront along the Ganga has undergone a significant revival under the Smart City and Marine Drive style corridor initiatives, with parts of the stretch between Barari Pul Ghat and Hanuman Ghat, which is about 1.1 kilometer, redeveloped at an investment of around 162.69 crore. Now, when we talk about infrastructure meeting sentiment, these projects become the backdrop of the stories we covered earlier from the neighboring Begusarai. The new 6-lane bridge, the revamped riverfront ghat. The same logic applies here in Bhagalpur as well. Change, development, heritage, meeting modernity. And the electorate is noticing. लग रहा है आपके शहर में एक रिवर फ्रंट बन रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि लगभग 1 किलोमीटर का बना हुआ है और इस पूरे इसका जैसे पटना में मरीन ड्राइव है उस लेवल पे इस चीज़ को बनाया जाएगा। दैट इज़ व्हाट द गवर्नमेंट इज सेइंग। क्या कहना है आपका एक्सपीरियंस? ये पहले से काफ़ी बेटर है। पहले बस एक नॉर्मल सीढ़ी हुआ करता था, बहुत परेशानी होता था पहले। अब एक मरीन ड्राइव भी बनने वाला है, तो भागलपुर वासियों के लिए बहुत अच्छा बात है। इस बार आपने छठ पूजा इस रिवर फ्रंट में मनाई? यस। तो कैसा लगा आप जब यहाँ पर आए हैं? ये पक्का अगर ये बन रखा है तो इससे आप जैसे श्रद्धालुओं को क्या सुविधा मिली? इस बार तो बहुत अच्छी सुविधा थी। आज से कई साल पहले ये सब थे भी नहीं कि तो कैसे आना क्या पहले बहुत मुश्किल होता था, लोग गंगा में डूब जाते थे।
गिर पड़ जाते थे। आज के समय में ये बनने से तटवर्ती को कोई दिक्कत नहीं है। प्रचार हो रहा है बीजेपी का। अच्छा, प्रचार हो रहा है, तो आप वो पर्चा दे रही हैं, आप ले लीजिए। हाँ ठीक है। प्रचार हो रहा है 3 नंबर। ठीक। प्रचार हो रहा है तो क्या मतलब क्या होने वाला है जो आप कैमरा रेडी करके? अरे ये मतदान होने वाला है, उसके लिए हाँ, चुनाव के लिए प्रचार हो रहा है। रोहित पांडे जिंदाबाद। We have the BJP's candidate from Bhagalpur with us, Rohit Pandey. Welcome to New India Junction. आपका सबसे बड़ा इस टाइम पे कैंपेन का फोकस क्या है? देखिए, हमारा कैंपेन का फोकस जो है भागलपुर के मतदाताओं का, हमारे परिवार के लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो बिहार के लिए जो डेवलपमेंट किए हैं, उस डेवलपमेंट के साथ लोग चलना चाह रहे हैं। मोदी जी और नीतीश जी ने बिहार के एक एक मतदाताओं को अपना परिवार समझा है और एक परिवार के दुख दर्द को जो समझने वाला व्यक्ति होता है वह हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। आप देखेंगे कि आज से पहले का बिहार क्या था और आज का बिहार क्या है। दूसरा, पहले बिहार में एक समय था, या देश के अंदर भी कह सकते हैं कि जब किसी के घर में कोई बीमारी होती थी तो बहनें अपने जेवर को बेचने का काम करती थी, या फिर किसान अपने खेत को बेचने या उसको गिरवी रखने का काम करते थे और उससे इलाज कराते थे। भगवान न करे कि किसी के घर में कोई बीमारी आए, लेकिन अगर अब कोई बीमारी आ भी जाती है, बहनों को अपना जेवर बेचना नहीं पड़ता है, गिरवी नहीं रखना पड़ता है, किसानों को अपना खेत नहीं बेचना पड़ता है, वो भयमुक्त होकर अपना इलाज देश के किसी भी अच्छे अस्पताल में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा वो ले रहे हैं आयुष्मान योजना के तहत। तो ऐसी कई योजना है कि क्या बेसिक क्या आवश्यकता है और एक परिवार कहाँ से टूटता है, ऐसे जो बीमारी के कारण इलाज में जो टूटता है, या ऐसे कई चीज़ों को मोदी जी ने जो एक परिवार का मुखिया होने के नाते जो एक परिवार का बेटा जो चिंता करता है, वही चिंता मोदी जी ने करने का काम एक एक देशवासियों और एक एक नागरिकों का करने का काम। Bhagalpur's transformation is already visible. The state cabinet had earlier approved nearly 4,800 crore rupees for the Sultanganj Bhagalpur Sabor stretch of the Ganga Path road project. For voters, what does this really mean? To understand, we will speak with one person here along the Bhagalpur Sultanganj highway. तो ये बताइए, यहाँ से आने जाने में जैसे अभी ये 4 लेन का निर्माण हो रहा है, इससे पहले आने जाने में आपका कैसा, क्योंकि आप ड्राइवर हैं, तो ये बताइए एक्सपीरियंस कैसा रहता था, कितना समय लगता था अगर हम सोचे सुल्तानगंज से भागलपुर जाना हो? जी सर, अभी से इतना बड़े बन गया आपका हाईवे मैडम जी कि समझ लीजिए कि आपके समझ मुश्किल से आप भागलपुर से आपके सुल्तानगंज मुश्किल समझ लीजिए 20 मिनट 20 मिनट में? जी। और अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है तब 20 मिनट? हाँ जी।